सभी दगड़ियों को पहला आशीष। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ पिथौरागढ़ की रई गार्ड से। और ये केवल पिथौरागढ़ की समस्या नहीं बल्कि सभी हिमालयी राज्यों और उत्तराखंड की भी समस्या है। आज ये मैं थोड़ा सा हमारे घर के सामने एक छोटी सी नदी बहती है, पहाड़ी में गाड़ कहते हैं, रई गाड़। तो इस गाड़ में हम बचपन से ही आज से 25-30 साल पहले इसी गाड़ में हम लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसे बहते हुए पानी में कभी कभी पी भी लेते थे। लेकिन आज देखो, इसमें आप हाथ डाल के भी या पाँव डाल के सफाई भी नहीं कर सकते। आपको एक स्टिक या कुछ अपने आप को बचाने के लिए दूर रख के सफाई करनी पड़ती है। ये मेरे घर के सामने है, तो मेरे घर के सामने भद्दा सीन दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको अपने घर के सामने तो साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं एक होम स्टे भी चलाता हूँ, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं, तो उन गेस्ट को फिर ये साइट अच्छी ना लगे करके तो मैं अपने घर के सामने तो मैं कर लेता हूँ समय समय। लेकिन जितना करो उतना ये बढ़ता ही जाता है। अभी 2-3 साल तो हो गए मेरे को खुद ही करते करते, लेकिन अब मेरे को लगता है कि ये अब 1-2 आदमी के बस की बात तो है नहीं। ये एक सोशल कैंपेन ही इसको बचा सकता है हमारे पर्यावरण को। अब हम जो पुराने 90s के बच्चे हैं, अब हमने तो देखा हुआ है कि ये पानी कितना साफ़ था, इसमें मछलियाँ थी, केकड़े थे और तरह तरह की चिड़ियाँ दिखती थी। और आज ये बिल्कुल काला पानी हो गया है। लेकिन आजकल के बच्चे जो ऐसे ही गंदगी में जो पैदा हुए हैं अभी, यानी गंदगी का मतलब इस पॉल्यूशन में जो पैदा हुआ है, जिन्होंने देखा ये पॉल्यूशन है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि वो ये ना समझे कि ऐसा ही होता है और ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें पहले सही थी। अब 20-25 साल कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड है नहीं, तो अब हमारी पीढ़ी वालों के लिए तो मैं बड़े शर्म की तरफ से तो शर्मसार है हम लोग कि हमने आपके लिए साफ़ पानी भी नहीं छोड़ा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने जाने अनजाने में, अभी आप देखो ये कचरा, ये अब कोई चिप्स 10 रुपए का, ये कोई रेडीमेड स्नैक्स का पैकेट, ये लेस चिप्स, ये ड्रिंक की बोतल, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की, ये चीज़ें कोई ना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और ना ही ये पर्यावरण के लिए अच्छी हैं। फिर भी हम इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, उनकी टांगें अभी से टेढ़ी हैं, पहुँच के लिए अनफिट हैं और ओवरवेट हो ही रहे हैं। उनमें देखो कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनमें टेम्परामेंट ही नहीं है कोई। तो ये सब ऐसे खाना खाने से ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम लोग भी खाते थे, लेकिन 1-2 महीने में एक आध बारी कभी कोई बिस्किट टॉफ़ी वगैरह ले ली तो ले ली, लेकिन ऐसा नहीं था कि आज सुबह से शाम तक ऐसा कचरा खाना ही खा रहे हैं हम। तो ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि ऐसे खाना पीना बच्चों को ना खिलाएं। दूसरा, मैं जब भी यहाँ सफाई करता हूँ तो मेरे को ना वो बच्चों के डायपर्स बहुत मिलते हैं।
तो अब देखो कैसा समय आ गया है कि लोग अपने बच्चे की पॉटी भी साफ़ नहीं कर सकते। अब कभी जर्नी में सब मैं तो ट्रैवल करते हुए समझ में आता है कि आपने डायपर लगा दिया बच्चे को, लेकिन यहाँ घर पे भी मैं देखता हूँ बच्चों के डायपर लगा के रखते हैं ना। उनके लिए वो हाइजीन के लिए सही है और बिना बात का एक खर्चा हुआ ही, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग कचरे पैदा करेंगे तो अल्टीमेटली नदी पे ही पहुंचना है। तो मैं पिछले 10-15 साल से ये चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ। ज़ीरो वेस्ट लाइफ बोलते हैं इसको, कि आप कचरा कम से कम पैदा करते हो। तो इसलिए आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हो और ऐसी चीज़ें जब भी देखते हो तो आप उनको सफाई करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन ये एक अच्छी फीलिंग है कि आप अपने मदर नेचर को बचाने के लिए, वो भी पानी जैसी इम्पोर्टेंट चीज़, हवा जैसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना ही चाहिए। दूसरा, मैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, सभी सरकार के, इसी की बात नहीं है, उनके रवैये के लिए भी काफ़ी उनसे मैं हमेशा थोड़ा गुस्से में रहता हूँ कि अब ये देखिए, ये कोई पैकेट है कुरकुरा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 2 रुपये का, ये 5 रुपये लिखा हुआ है इसमें, ₹5। तो ऐसे प्रोडक्ट को ये बनाने की परमिशन कैसे देते हैं इन कंपनीज़ को? ये कैसे बोल सकते हैं कि तुम 5 रुपये का प्रोडक्ट बनाओ और उसके बाद बच्चों को खिलाओ, उनकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करो और उसके बाद उसको ऐसे ही फेंक दो बिना प्रोसेस किए हुए। तो कंपनी वालों को भी जवाबदार कंपनी को बनाना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ये ITCs हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कोका कोला है, पेप्सी है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ भी गंद फैलाएंगी, मतलब कुछ भी जो इनको मन आ रहा है वो प्रोडक्ट बना देंगी और उसको कैसे भी पैकिंग बना के बेच देंगी, कैसे भी उसका गलत तरीके से एडवर्टीज़मेंट करेंगी, और हमारे बच्चे ऐसे ही उनको खा के अपनी हेल्थ के साथ छिड़काव करेंगे। अब देखो, ये एक पैकेट है, ये पता नहीं ब्रिटानिया कंपनी ने बनाया हुआ है, मिल्क इन काऊ करके, ये दूध की बोतल है। अब इन कंपनी को शर्म भी नहीं आती होगी ऐसे दूध ऐसे बोतल में पैक करा के बेचने में, कि जिसका कोई ना हेल्थ वैल्यू है ना कुछ, पर्यावरण के लिए ठीक है ये। अब ये देखो, ये कोई ये शीट भी लोग ऐसे ही फेंक देते हैं गार्ड में, साइरोफोम या काई की ये सीट लग रही है, थर्मोकोल सा कुछ, ये रिसाइकिल ही नहीं होता है कभी। ये कभी रिसाइकिल ही नहीं होता है। और जो बाकी चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे ये प्लास्टिक की एक बोतल दिख रही है, पता नहीं काई की, कोका कोला की लग रही है। इस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल होने में, बायोडिग्रेड होने में, यानी कि धरती माता द्वारा इसको अपने आप में समाहित करने में 100 साल से 400 साल लगेंगे। यानी कि अगर ऐसे रख दो तो ये 400 साल तक भी ये बोतलें आपको ऐसी ही दिखेंगी। तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? ये प्लास्टिक का कचरा
जिसकी कि ना कोई वैल्यू है ना कुछ। हाँ, जब आप जर्नी करते हो, ट्रैवल करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, उस वक्त आपने पानी की बोतल ले ली, कुछ कभी ड्रिंक्स ले लिए, वो बात अलग है। लेकिन आप डेली पार्ट ऑफ लाइफ ही बना दोगे इसको, तो ये तो बड़ी मतलब ना आपके लिए सही है ना पर्यावरण के लिए सही है। तो ये सभी लोग को जानना चाहिए कि गवर्नमेंट को इन गंद फैलाने वाली कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाने ही चाहिए। कुछ कंपनियों का बिजनेस से लेकर के पूरी मानवता को ख़तरे में नहीं डाल सकते। हमारे आने वाले बच्चों को कचरे के ढेर में डुबा के नहीं जा सकते। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ज़्यादातर लोगों को अब इसमें कोई कमी दिखती नहीं, क्योंकि उनको इसके प्रभावों के बारे में ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है ढंग से, ना टीवी न्यूज़ चैनल वगैरह वाले कभी इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये सोसाइटी होगी ठीक कैसे? तो अब ये मेरा अब इतना कचरा आने लग गया इसमें कि एक हफ्ते में कभी कभी 3 बार भी सफाई करनी पड़ती है, तब जाके ये पानी थोड़ा थोड़ा फ्लो को आता है। अगर नहीं करोगे तो ये पानी रुकता है और फिर वो गंदगी बदबू भी इकट्ठा होती है, और फिर वो हमारे घर की तरफ बदबू में भी चले जाता है। अब मेरा घर भी कोई दूर है नहीं, ये हीरा पास में, तो यहाँ से बदबू भी वहाँ तक आने लग गई है। इसलिए मेरे को लगता है कि अब सभी लोगों को सोशली इसमें आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि हाँ यार, अब पब्लिक अवेयर हो रही है, तो हम इन कंपनीज़ को थोड़ा सा अब हमें रेगुलेशन बना के। अब ये देखो इतने सारे कपड़े भी, ये सब ये गाड़ में बह के आए हुए हैं, ये अभी साइड कर रहे हैं हमने पिछले हफ्ते ही। कचरे का पन्नी का थैला ही ऐसे फेंक देते हैं लोग, कपड़े फेंक देते हैं, जैकेट से फेंक रखी है, कोई रिसाइकलिंग का वो कुछ नहीं, जस्ट कि इस्तेमाल करो और फेंकते जाओ। इतना कचरा यहाँ पे कई बार इकट्ठा कर चुका हूँ। जितना इकट्ठा करो उतना फिर नया ऊपर से आते जाता है। म्यूनसिपाल्टी वाले क्या करते हैं इसका भी है। अब ये देखता है, अब ये कचरा इकट्ठा होते जाता है, इससे ये नदी फैलती जाती है और ये भूमि धसाव भी होते जाता है। ये देखो, ये टाइल के पैकेट्स के बीच में जो थर्माकोल की सीड्स लगती हैं वो, ये देखो कोका कोला की बोतल है, वो तेल की बोतल है। ये आजकल एक बच्चों में लाल सा और एक नीला सा टॉयलेट क्लीनर जैसा ड्रिंक है, स्टिंग बोलते हैं क्या, वो उसकी बोतलें काफ़ी हैं। वो कुछ दवा की शीशियाँ हैं। अब ये देखिए, अब ये प्लास्टिक का कचरा जगह जगह फैला हुआ है। ये चावल की बोरियां तक भी लोग जो कि दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं वो भी डाल रखी हैं इसमें, कपड़ा भी दिख रहा है। और ये प्लास्टिक ऐसे रास्ता रोक देता है और उसके बाद ये ऐसे नदी को के चारों तरफ की ज़मीन को ऐसे काटते रहता है। इतनी बड़ी ताल सी हुई है। हमारे समय भी ऐसी ताल होती थी कहीं कहीं पर, लेकिन हम ऊपर से इसमें डाइव मार के नहाते थे, लेकिन आज इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते। ये आ रही है, जहाँ पे इसका भाव ठीक है वहाँ पे फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ कचरा इकट्ठा हो गया वहाँ पे
ये देखिए इतना सारा यहाँ कपड़े इकट्ठा हुए पड़े हैं। अभी नदी में कपड़े भी कौन फेंकता है? ये कपड़े तुम्हें यूज़ नहीं तो घर के पास जला ही दो उनको यार, इतना टाइम निकाल के। जो अपना कचरा पैदा करते हो उसको घर के पास ही जला दो। वायु प्रदूषण तो होगा लेकिन इतना भयानक जल प्रदूषण तो नहीं होगा। ये देखते जाओ, जहाँ भी देखोगे वहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक, कचरा ही कचरा। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और ये जब अभी मानसून में ये पानी ऊपर चढ़ेगा तो चारों तरफ देखोगे तो ये कचरे की पन्नियाँ वन्नियाँ ऐसे दिखेंगी। इतना सुंदर पिथौरागढ़ था हमारा, बस कि कुछ लोगों की अज्ञानता के कारण इतनी भयानक स्थिति होती जा रही है। ये देखो, अब मैं तो इसमें सफाई करने के लिए जा भी नहीं सकता। ये और ऐसे ही कचरा इकट्ठा होते जाएगा, ऐसे ही फैलते जाएगा। ये ज़मीन को भी ऐसे ही काटते रहेगा और हम देखे देखे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये देखो, कचरा ही कचरा हर जगह। तो ये सभी बच्चों को अपने सिखाएं उनको कि इतना जो वेस्ट निकल रहा है यहाँ पे, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो हमारा घर का वेस्ट है यही है। ख़ासतौर पर बच्चों के इसमें बिस्किट के रैपर्स, चिप्स, कुरकुरे, जो अब जिनके बारे में पता भी लग चुका है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अपने बच्चों को इनसे बचाएं। और ये देखो, यहाँ पे भी इकट्ठा हो गया है अभी। थर्मोकोल कुछ आया है उड़ के। देखो, चॉकलेट कोई 5 रुपये वाली कोई मंच लिखा हुआ है। ये देखिए, सैनिटरी पैड्स भी काफ़ी मिलते हैं। चलो, वहाँ पे कचरा है, अटक गया है। ये बोतल निकली है, कपड़ा फंसा पड़ा है कार में। तो ये हमारी मदर नेचर ये सब पॉल्यूशन अब संभाल पाने की स्थिति में नहीं। ये देखिए, ये तो मेरे घर के सामने इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है। कल हल्की सी बारिश आई तो और इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, घास डाल रखी है, कचरे को छुपाने के लिए डाली है घास। ये देखो, इतना यहाँ इकट्ठा हो गया। ये देखो, इतना ये कचरा यहीं से निकाला हुआ है। इसको फिर धीरे धीरे मिट्टी से ऐसे दबाते रहता हूँ। तो ये देखो, कचरा ही कचरा हर जगह, कचरा ही कचरा। ये हमारे आजकल के बच्चों को लगता है कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा ही है। लोगों को लगता है कि इससे नहीं बचा जा सकता, लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करें। देखो, माजा की बोतल। आम को अगर आप ऐसे जूस बना के रख दोगे तो फ्रिज में भी 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये कंपनियां यानी क्या क्या केमिकल डालते कि 1-1 साल तक इससे बदबू नहीं आती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें क्या होगा। 24 घंटे के अंदर रोटी आटा सब ख़राब हो जाता है, लेकिन 2-2 साल के बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं दुकान में, वो खाते हैं। तो ये ख़राब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं जो जीवन को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, कीटाणुओं को उत्पन्न ही नहीं होने देते। देखिए, पूरा काला पानी हुआ पड़ा है। ये कपड़े भी इतने लोग पता नहीं क्यों फेंकते हैं। आजकल
फास्ट फैशन का ज़माना है, कुछ भी ऑनलाइन मंगाओ और उसको 2 दिन पहनो और उसके ऊपर फेंक दो ऐसे। देखो ये कपड़ा भी इसका, ये पॉलिस्टर का कपड़ा है। कॉटन के कपड़े पता नहीं कहाँ जाते हैं, सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हमारे हाथ यही आता है, पॉलिस्टर प्लास्टिक मिला हुआ कपड़ा, जो कि गलता भी नहीं है। ये देखो ये टॉफ़ी की शीशी है, जार है। अरे ये तो यूज़ हो सकता था दोबारा। देखिए ये देखो शर्ट आई हुई है, शर्ट आई हुई है, पॉलिस्टर मिली हुई शर्ट है ये, इसलिए ये गलती भी नहीं है। ये देखो एक एकदम, क्योंकि ये बैग अभी दोबारा इस्तेमाल हो सकता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी हमारे ऊपर ही है। गवर्नमेंट और कंपनी से तो आप उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि वो कभी कोई ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें कंपनीज़ की भी जवाबदारी हो, क्योंकि कंपनी तो उन्हीं के चंदे पे चल रही है, उनके गवर्नमेंट सभी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के चंदा से चल रही है और उन्हीं के लिए एक पॉलिसी बनती है। और हमारे हाथ में यही कचरा, बदबू और गंदगी आता है। तो एक बड़े ही मानसिक बीमारी का सूचक है इतना कचरा होना अपने समाज में। क्योंकि एक्सपर्ट बोलते हैं किसी भी सोसाइटी का पता लगाना है कि वो कैसी है तो उसके आसपास के पानी के स्रोतों को देख लो। तो ये हमारी हकीकत है, काला पानी। अब वीडियो में अब बदबू कितनी आ रही है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन पाँव फिसल गया था गिरते गिरते बचा। लेकिन यही हमारी सोसाइटी की हकीकत है कि पॉलिटिकल मुद्दे देखो, पता नहीं क्या अनसन चीज़ों पे टीवी न्यूज़ वाले डिबेट करते रहते हैं। सोशल मीडिया में पता नहीं कुछ और ही गंद चल रहा है। सोसाइटी को जो चाहिए, पानी, साफ़ हवा, वो है नहीं। इसी पानी को पहले 25 साल पहले पूरा पिथौरागढ़ पीता था, लेकिन अब आप इसमें हाथ भी नहीं डाल सकते, पाँव भी नहीं डाल सकते, इतना काला हो गया। ये देखो, जबकि कल थोड़ा सा पानी हुआ था, कुछ साफ़ होना चाहिए था, लेकिन लगभग नहीं के बराबर। तो ये पिथौरागढ़ शहर में ये जो बोझ पड़ रहा है, ये बेसिकली जो इस शहर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। तो ये कौन है जो बाहर से लोग आए हुए हैं? बेसिकली ज़्यादातर तो पिथौरागढ़ में बाहर से माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो काफ़ी आए हुए हैं। दूसरा, आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए काफ़ी आए हुए हैं। और यहाँ के ऐसे ही टोटल के पब्लिक स्कूलों में उनके माँ बाप उनको यहाँ पढ़ाने के लिए लाए हैं, जहाँ न उनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है, ना मैथ्स आती है, ना साइंस का कुछ पता है। बस खाली ये है कि माँ बाप सपने सजाए बैठे हैं कि इन स्कूलों में पढ़ के हमारा बच्चा कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS अफसर बनेगा, हमारा नाम ऊँचा करेगा। लेकिन उनको पता नहीं कि ये सब झोला छाप पब्लिक स्कूल हैं। 1000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें से मुश्किल से 10-15 बच्चे ही ठीक ठाक कर पाते हैं।
उन्हीं का ये लोग ऐसे प्रचार करते हैं कि हमारे बच्चों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बाकी जो 800-900 बच्चे जो पास आउट हुए, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बाहर नौकरियों के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए, HM के लिए ऐसे ही धक्का खा रहे हैं। हाँ, इससे से मेरा ध्यान एक आया हमारे बचपन की एक और याद, टूरिज़्म पे। जब ये नदी साफ़ थी और ये आसपास के बगड़ एकदम क्लीन थे, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते थे, फॉरेनर्स खास तौर पे मुंशियारी जाने वाले साइकिलिंग करते हुए आते थे और यहीं हम लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाते रहते थे, देखते रहते थे। ये अभी 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो टूरिज़्म अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना क्लीन इन्वायरमेंट के आप टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो भी आसपास रिसोर्सेज हैं वो साफ़ सुथरे हों। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पानी साफ़ हो रहा है, क्योंकि ये रई धारा कालचिन बाबा के गुफा के ऊपर से पानी आता है, तो इससे थोड़ा सा ये क्लीन हो जाता है। फिर भी आप देख सकते हो कि दो अलग अलग किस्म के पानी यहाँ मिल रहे हैं, एक थोड़ा साफ़ है, एक ये है। तो हमें ऐसे ही, जैसे ही रई धारे का फिर भी साफ़ है, बचा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं है। दिख भी रहा है यहाँ से ऊपर मिशन स्कूल आ जाता है और वो ग्रिफ वालों का कैंट है, तो इस कारण वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, तो पानी थोड़ा साफ़ है वहाँ का। तो हमें ऐसे ही पानी बचा के रखना है। ये पानी नहीं बचेगा ऐसे। ये देखिए, अब 2-2 रुपये के बिस्किट के पैकेट, 5 रुपये कुट, ये तेल का एक रैपर है, गुड लाइफ ITC का ऐसा है जी। तो ये जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी है कि आप 5 लीटर का तेल का पैकेट ख़रीदें। तो 5 लीटर की प्लास्टिक की शीशी आती है, 5 लीटर का कैन आता है, जार आता है। तो उससे क्या होगा कि वो आपके पानी भरने के लिए और किसी काम के लिए दोबारा आ सकते हैं। ऐसे 1-1 किलो के 1-1 लीटर के टेट्रा पैक्स लेके आपको महंगा भी पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको फेंकना ही है वो। तो चाहे वो नैनी पातल के लैंडफिल में जाए या गार्ड में आए या नदी के किनारे, ये रोड के किनारे पड़ा रहे। ये देखो, एक बड़ा सा कपड़ा कोई फंसा हुआ है। कपड़ा भी एक आजकल बड़ी समस्या है, प्लास्टिक की तरह ये भी गलता ही नहीं है कभी। ये देखो, ये PRT फैशन टेक्सटाइल, ये ऑनलाइन वाला होगा कोई ऑर्डर और ऐसे ही फेंक दिया। ऑनलाइन भी बड़ी एक बीमारी है, इससे इतना कचरा प्लास्टिक का बढ़ रहा है शहर में। कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नहीं कि उसको कंट्रोल किया जाए। प्लास्टिक के अंदर फर्स्ट पैकिंग, फिर सेकंड पैकिंग, फिर थर्ड पैकिंग, तब जाके वो आता है। इसलिए हमने भी ऑनलाइन ऑर्डर लगभग नहीं के बराबरी कर दिए हैं। कभी कभी कोई किताब वगैरह जो यहाँ नहीं मिली या कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिली तो वो मंगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आ रहा है तो ले जा रहे हैं। हमारे लोकल दुकानदारों को भी सपोर्ट करिए, कुछ सामान उनसे ही लीजिए। तो ये है, अब मेरे को थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाते हुए, तो अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाना है। ये ख़तरनाक सा है। ये मेरा मोबाइल एक बार तो गिरते गिरते बचा है। अब मैं थोड़ा उसको क्लीन करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे इसको और अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें। तो उसका एक ही तरीका है कि आप कचरे को पहले पैदा ही ना होने दें, यानी कि अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए कि कचरा कम से कम आप पैदा करें और अपने हिस्से का कचरा पैदा भी करते हैं अगर आप, तो उसको जिम्मेदारी से डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे घर का जो कचरा है
वो घर के अगर आपके पास ज़मीन है थोड़ी सी, तो वहीं गड्ढा करके उसको टैंक बनाते रहिए। जैसे मैं तो अपना खाद का खुद ही कंपोस्ट बनाता हूँ घर पे। तो जो नगर पालिका की गाड़ी भी आती है जो गाना बजाते हुए, तो मैंने आज तक उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि घर का जो किचन वेस्ट आता है उसको गड्ढा बना के दबा दो, उससे खाद भी बन जाती है। और तीसरा है कि उसको आप जितना हो सके रीयूज़ करें। आइटम जो भी ख़रीदते हैं रीयूजेबल ख़रीदें। जैसे मैंने बताया कि 5 लीटर की अगर आपने जार ले ली तो आपके पानी भरने के काम भी आएगा वो, तो वो कचरे में नहीं जाएगा या कबाड़ वाला उसको ले लेगा। और दूसरा, अपना सोशल मीडिया पे जो नफ़रत फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले चैनल्स हैं उनको कम देखिए। कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करते हैं, ऐसे चैनल देखिए। द बेटर इंडिया करके एक है, द लॉजिकल इंडिया करके है, और भी कई सारे जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल चैनल्स हैं। देखिए पूरा काला हुआ पड़ा है एक दिन के उसमें। तो ऐसे चैनल फॉलो कीजिए जो वहाँ आपको बताते हैं कैसे भी जीरो वेस्ट तेल आपको लेना है। आप दुकान में जाते हैं तो घर से अपना बैग लेके जाइए, बास्केट लेके जाइए। मैं तो अपना बास्केट लेके जाता हूँ, तो उसी में लाता हूँ। और इवन कि मैं अगर अभी नॉनवेज की दुकान में गया, मीट चिकन मच्छी अगर कुछ लेने गया भी हूँ, तो वो भी घर से मैं अपना टिफ़िन लेके जाता हूँ, ताकि वो पहले 2 पन्नियाँ, अगर एक बार आप मीट लेते हो तो 2 पन्नियाँ आई जाती हैं, एक अंदर वाली पैकिंग, एक उसको बाहर वाली पैकिंग। तो ऐसे ही अब छोटी छोटी चीज़ों से आप प्रकृति के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। और एक बार जब आप सीख जाते हैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना, तो लाइफ जीने में मज़ा आने लगता है। फिर आप जिस दिन आप प्रकृति के ऊपर बोझ नहीं होगे, तो आप अपने परिवार के ऊपर भी बोझ नहीं होते। आप कोई ना कोई काम अपने लिए ढूंढ ही लेते हो, कुछ नहीं है तो चलो साफ सफाई कर ले। यही एटीट्यूड आज बच्चों में आजकल नहीं है। देखता हूँ नौकरियाँ मिलती हैं, छोड़ के आ जाते हैं ना, बॉस बहुत गंदा था या मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सीखा ही नहीं बचपन से। माँ बाप को भी नहीं पता था कि कैसे टीम में काम करना सिखाना है बच्चों को। जस्ट किसी स्कूल में डाल दिया, सोचते हैं कि सब हो रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि टीम में कैसे काम करना है और कैसे किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, ना प्रकृति के ऊपर, ना अपने घर के ऊपर, ना अपने दोस्तों के ऊपर, ना रिश्तेदारों के ऊपर, और ना ही समाज के ऊपर। अपना अपना थोड़ा थोड़ा रोल निभाते रहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो को पसंद आएगा। तो अगली बार देखते हैं कुछ क्या होता है। तब तक टेक केयर, स्टे वेल।